हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, अगर आप भी 95 प्लस का टारगेट रखते हो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना। क्यों? क्योंकि आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि 50 टॉपिक है ना, 50 ऐसे टॉपिक आपको बताऊंगा जो कि महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, है ना। बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से ये जो मैं आपके लिए 50 टॉपिक लेकर के आया हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखना, क्योंकि भैया आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है डेफिनेटली, है ना। 100% की गारंटी आपको हम दे सकते हैं। तो अगर आप ये टॉप के 50 टॉपिक्स तैयार कर लेते हो तो डेफिनेटली आप 95 प्लस का टारगेट कर पाएंगे अचीव, है ना। क्योंकि इस वीडियो को मैंने कुछ इस तरह से बनाया है, यानी कि बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मैं जो है 50 टॉपिक को लेकर के आया हूँ। इन्हें आप अच्छे से तैयार करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करने वाले हैं अपनी बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो भाई, क्लास 10 साइंस का जो आपका पेपर है वो कब होने वाला है। तो आपका जो पेपर है वो 4 मार्च को होने वाला है ना। 4 मार्च को आपका एग्ज़ाम है और बोर्ड परीक्षा 2025 में। तो अब हम देख लेते हैं 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्या क्या टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो फर्स्ट टॉपिक है ना, टॉप के 50 टॉपिक बताएंगे। तो फटाफट से बताते हुए चल रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे केमिस्ट्री, देन इसके बाद हम देखेंगे जो आपकी बायो है, एंड इसके बाद हम देखेंगे फिजिक्स, है ना। देखिए, पहली जो आपके केमिस्ट्री में चैप्टर होता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है उससे टॉपिक, जो कि है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रियाएं, है ना। ये दोनों अभिक्रियाओं को आप अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि ये दोनों अभिक्रियाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली अभिक्रियाएं हैं। इनकी आपको रिएक्शन भी पता होनी चाहिए कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसकी रिएक्शन क्या होती है, और वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसकी रिएक्शन कैसे होती है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि भैया VIMP टॉपिक है और ये लगभग हर बार पूछा ही जाता है, तो इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। एंड इसके बाद जो हमारा दूसरा नंबर टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि है ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, है ना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है ना। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आता है ये भी ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। आपको इन्हें अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये जो है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। एंड इसके बाद जो आपका तीसरा नंबर टॉपिक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रासायनिक समीकरण संतुलित करना, है ना। ये तो आपको आता ही होगा। रासायनिक समीकरण जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको बैलेंस करना तो आपको आता ही होगा, है ना। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1 से 2 नंबर में, तो इसे भी आप देख लेना, अच्छे से तैयार रखना इस टॉपिक को। एंड यहाँ पर आप देखेंगे भाई, जो आपका चौथा नंबर टॉपिक है अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा और उदाहरण। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको अम्ल, क्षार और लवण किसे कहते हैं और उसकी परिभाषाएं क्या होती हैं और इसके उदाहरण क्या होते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ओके, ये क्या है, VIMP टॉपिक है, इसे भी आप हल्के में मत लेना। आज की इस वीडियो में जितने भी टॉपिक लाया हूँ टॉप के 50, इनको अगर आप तैयार कर लेते हो तो डेफिनेटली आप 100 में से 100 साइंस में ला सकते हो, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका 5वां नंबर टॉपिक है बेकिंग सोडा बनाने की विधि, है ना। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, धावन सोडा बनाने की विधि और POP बनाने की विधि। देखिए, जो आपके लिए 3 विधि में लेकर के आया हूँ ना, क्या बनाने की, बेकिंग सोडा, धावन सोडा और POP। POP को फुल फॉर्म क्या होती है आप जानते होंगे। POP की फुल फॉर्म होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको क्या क्या विधि तैयार करनी है। देखिए, जो आपका बेकिंग सोडा है इसको बनाने की विधि आपको आनी चाहिए। धावन सोडा जो आपका होता है उसको बनाने की विधि आपको आनी चाहिए, और POP जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये बनाने की विधि आपको आनी चाहिए। ये जो 3 विधि मैंने बताई हैं, है ना, ये जो 3 विधियां मैंने आपको बताई हैं ये VIMP है ना, VIMP हैं। तो इन्हें आप बिल्कुल अच्छे से तैयार करेंगे भाई, इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाली विधियाँ हैं। अगर किसी को बनाने की, यानी कोई केमिकल प्रोडक्ट बनाने की विधि आएगी तो डेफिनेटली इन 3 में से ही एक ना एक ज़रूर होगा, है ना। तो इसीलिए आपको बोल रहे हैं बेकिंग सोडा और धावन सोडा और POP बनाने की विधि आप सीख लेंगे। अगर आप अभी तक आपने नहीं सीखा है तो इसे टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना। एंड इसके बाद बात करें जो आपका 8वां नंबर टॉपिक है उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है ना, और इसकी रिएक्शन कैसे होती है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि ये भी भैया क्या है आपके एग्जाम के जो ये भी आपकी क्या है टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। तो इसे भी आप क्या करेंगे, अच्छे से तैयार
करेंगे, है ना। इसके बाद जो आपका 9th नंबर टॉपिक है ना, 9th नंबर टॉपिक हमारा क्या है, धातु तथा अधातु के बारे में, है ना। आपको क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, है ना। जो भी बेसिक नॉलेज है आपको होनी चाहिए मेटल और नॉन मेटल से रिलेटेड। अब बात करें जो आपका 10 नंबर टॉपिक है जो कि है ECS के बारे में। अब देखिए ECS के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ECS की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना। जो आपने सक्रियता श्रेणी पढ़ी होगी, है ना, जो आपने सक्रियता श्रेणी पढ़ी है ना, उसकी ही बात कर रहे हैं, सक्रियता श्रेणी, है ना। तो उसमें आपको पता होना चाहिए, सारे एलिमेंट आपको पता होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं हो रही तो याद करने की ट्रिक मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो आपको करना क्या है, चैनल पर जाना है, वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए ECS के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो है काफ़ी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पर जो है MCQ भी पूछ लेंगे और आपसे जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, है ना। तो इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। एंड इसके बाद जो आपका 11वां नंबर टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। आप जानते हैं भाई सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये जो है क्लास 10th के लिए जो आपकी साइंस है इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और ये जो है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। ये पूछ लेगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आपको करना क्या है, इन्हें अच्छे से तैयार करना है क्योंकि भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अब बात करते हैं जो आपका 12वां नंबर टॉपिक है ना, IUPAC नामकरण। भाई ये टॉपिक तो एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग आप 100%, है ना, 100% पूछे जाने वाला टॉपिक है। IUPAC नामकरण आपको अच्छे से आना चाहिए। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं सीखा है तो फटाफट से सीख लो क्योंकि ये आपके बिल्कुल फिक्स नंबर होते हैं ना। ये आपके क्या होते हैं, फिक्स नंबर होते हैं। 1 से 2 कंपाउंड जरूर आता है जिसका कि IUPAC नाम आपसे पूछेगा कि इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो बेसिक कंपाउंड पूछेगा, ज़्यादा बड़े कंपाउंड नहीं पूछेगा। तो आपको करना क्या है, बेसिक नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए और मैं तो कहूँगा कि आपको IUPAC नामकरण अच्छे से आना ही चाहिए क्योंकि अभी आप क्या है, क्लास 10th में हैं, आगे जाएंगे आप 11th में, है ना, आगे जाएंगे आप 12th में। तो भैया IUPAC नामकरण एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपका पीछा छोड़ेगा ही नहीं, है ना। 10th के बाद 11th में भी आपको पढ़ना है, 11th के बाद 12th में भी आपको पढ़ना है, फिर इसके बाद अगर आप कॉम्पिटिटिव में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको इसे पढ़ना है। तो भैया IUPAC नामकरण, IUPAC नोमेनक्लेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ से रिलेटेड, है ना। तो इसे भैया अच्छे से तैयार कर ही लेंगे जब आपका लाइफ में पीछे छोड़ेगा ही नहीं, है ना। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है IUPAC नोमेनक्लेचर, तो इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे। एंड इसके बाद बात करते हैं जो हमारा 13 नंबर टॉपिक है ना। 13 नंबर टॉपिक क्या है, सजातीय श्रेणी। अब देखिए सजातीय श्रेणी और विजातीय श्रेणी 2 तरह की होती हैं। तो आपको करना क्या है, सजातीय श्रेणी के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है ना, डीप नॉलेज की आपको ले लेना है क्योंकि ये भी भैया क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा 14 नंबर टॉपिक है, साबुनीकरण अभिक्रिया, है ना। साबुन बनाने की विधि भी इसे कहते हैं, साबुनीकरण अभिक्रिया। तो आपको करना क्या है भाई, साबुन बनाने की विधि आपको आनी चाहिए, यानी कि साबुनीकरण अभिक्रिया आपको अच्छे से आनी चाहिए। ओके, इसके बाद बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट 15 नंबर टॉपिक है, एस्टरीकरण अभिक्रिया। देखिए एस्टरीकरण अभिक्रिया काफ़ी आसान है ना, इसे आप अच्छे से सीख सकते हैं। एस्टरीकरण अभिक्रिया और साबुनीकरण अभिक्रिया, है ना, ये केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन्हें आप क्या करेंगे भैया, अच्छे से तैयार करेंगे, है ना। साबुनीकरण अभिक्रिया और एस्टरीकरण अभिक्रिया इन्हें अच्छे से तैयार करेंगे क्योंकि 2025 बोर्ड एग्जाम में ये ज़रूर पूछी जाएंगी। एंड इसके बाद जो हमारा 16वां नंबर टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, पाचन तंत्र, है ना। अब भाई पाचन तंत्र आ गया, यानी कि हमने जो 15 टॉपिक अभी तक पढ़े हैं वो किस में है भैया, केमिस्ट्री में है ना। वो किस में है, केमिस्ट्री में है। अब यहाँ से क्या स्टार्ट होती है भैया, बायोलॉजी स्टार्ट होती है ना। बायोलॉजी में हम देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने वाले हैं एंड क्या आपको पढ़ना है और क्या इग्नोर करना है ना। आप देखिए भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो आपका पहला होता है जो कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र। अब आपको करना क्या है, 16, 17, 18 इनको अच्छे से समझना है। देखिए पाचन तंत्र के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए प्लस आपको इसका चित्र भी बनाना आना चाहिए, है ना। श्वसन तंत्र के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए प्लस आपको इसका भी चित्र बनाना आना चाहिए। उत्सर्जन तंत्र के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इसका भी आपको चित्र बनाना आना चाहिए। मैंने क्यों बताया, क्योंकि देखिए ये जो 3 आप टॉपिक देख रहे हैं ना, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं भैया, चित्र इनमें ज़रूर पूछा जाएगा, है ना। अगर ये आएगा तो बड़े नंबर में आया ना, 5 से ऊपर आएगा तो ये जो है चित्र मांगेगा, यानी कि चित्र के थ्रू ये क्वेश्चन आएगा कि उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, चित्रात्मक चित्र बनाकर उल्लेख कीजिए। इस तरह से जो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको करना क्या है,
पाचन तंत्र को अच्छे से पढ़ना है, इसका चित्र भी आपको बनाना आना चाहिए ना बिना देखे। और श्वसन तंत्र क्या होता है इसकी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए और इसका चित्र भी आप बनाना सीख सकते हैं। और उत्सर्जन तंत्र और इसका चित्र आप बनाना सीख सकते हैं, क्योंकि भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 तो टॉपिक हो जाते हैं जो आपकी बायोलॉजी है ना, तो इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। क्योंकि बायो है और चित्र ना पूछा जाए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, तो बायो में चित्र ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं। तो आपको करना क्या है, इन 3 चित्रों को अच्छे से रेडी कर लेना है। एंड इसके बाद बात करें जो हमारा 19 नंबर टॉपिक है ना, 19 नंबर टॉपिक क्या है, लैंगिक जनन है ना। लैंगिक जनन क्या होता है ना, तो इसे आपको अच्छे से पढ़ना है। प्लस जो आपका अलैंगिक जनन होता है इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन ये भी क्या है भैया, VIMP टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। एंड इसके बाद जो 21 नंबर पे टॉपिक आपका क्या है, परागण। तो परागण भी क्या है भैया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। परागण क्या होता है ना, तो इसके बारे में आप जो है अच्छे से पढ़ लेंगे। तो अभी तक देखिए हमने जो है 21 टॉपिक को कवर किया है, जबकि आज की इस वीडियो में आपको 50 टॉपिक बताने वाला हूँ है ना। तो आपको करना क्या है, अभी आपको वीडियो कंटिन्यू देखते रहना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, इसके बाद जो हम 22 नंबर टॉपिक पर आ जाते हैं। 22 नंबर जो हमारा टॉपिक है पुष्प की संरचना है ना, पुष्प की संरचना। अब पुष्प की संरचना आपको बनाना आना चाहिए, चित्र है ना, और इसकी जो है आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करें जो आपका 23 नंबर टॉपिक है ना, 23 नंबर टॉपिक नर तथा मादा जनन तंत्र। अब देखिए नर और मादा का जनन तंत्र आपको बनाना आना चाहिए, ये भी क्या चित्र पूछ सकता है ना। तो आपको करना क्या है, इसे भी तैयार करना है, बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नर तथा मादा जनन तंत्र आपको बनाना आना चाहिए है ना। एंड इसके बाद जो आपका 24 नंबर टॉपिक है DNA और RNA में अंतर। देखिए अंतर अगर पूछेगा ना तो DNA और RNA में ज़रूर पूछेगा, क्योंकि ये क्या है, फेमस आपका टॉपिक है ना, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। भाई DNA क्या होता है, RNA क्या होता है, तो इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे और इसके अंतर आप अच्छे से तैयार करेंगे। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है तो आप जानते होंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड है ना। तो इन्हें आपको करना क्या है, अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि भैया अंतर आएगा तो DNA और RNA पर ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के है ना। इसके बाद जो हमारा 25 नंबर टॉपिक है जो कि है मेंडल के अनुवांशिकता का नियम है ना। मेंडल ने जो अनुवांशिकता का नियम दिया था वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मेंडल के अनुवांशिकता का नियम आपको अच्छे से आना चाहिए और इसे आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो आपका 26 नंबर टॉपिक है एक संकर तथा द्विसंकर संकरण क्या होता है, इसकी जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको करना क्या है, देखिए मेंडल के अनुवांशिकता के जो नियम है, 3 नियम दिए थे, तो आपको करना क्या है, सारे के सारे अच्छे से तैयार करने हैं। एंड जो आपका एक संकर और द्विसंकर संकरण होता है ना, जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो उन्हें आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, जो आपका 27 नंबर पे टॉपिक है लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है ना। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, इसे भी आपको अच्छे से तैयार करना है, ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इसके बाद जो आपका 28 नंबर पे टॉपिक है ना, मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क एक ऐसा टॉपिक है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसकी जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है मानव मस्तिष्क से है ना। एंड जो आपका तंत्रिका तंत्र होता है ना, 29 नंबर टॉपिक हमारा क्या है, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका चित्र तो नहीं आएगा है ना, चित्र ज़्यादा नहीं आने के चांसेस होते हैं। तो आपको करना क्या है, इसकी नॉलेज ले लेना है अच्छे से है ना, क्योंकि भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, एंड इसके बाद जो हमारा 30 नंबर टॉपिक है, 30 नंबर टॉपिक क्या है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है, तो इसे भी आप क्या करेंगे भैया, अच्छे से तैयार कर लेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके नियम क्या होते हैं, वो आपको अच्छे से तैयार होंगे ही, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि बहुत ही आसान टॉपिक है और आपने पढ़ लिया होगा। ध्यान देंगे यहाँ तक है ना, यहाँ तक जो हमारी बायो है वो एंड हो जाती है, बायोलॉजी है ना। बायोलॉजी में से इतने ही थे इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड अब आ जाती है यहाँ से फिजिक्स है ना, फिजिक्स। और फिजिक्स से ही भैया काफ़ी स्टूडेंट्स को डर लगता है, तो चलिए आपका डर जो है जड़ से ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताएंगे और यही जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। देखना एक आप बात याद रखना, पढ़ेंगे वही जो आपके एग्जाम में आए है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रकाश का परावर्तन आपने आता ही होगा, इसके नियम भी आपको पता होंगे, 2 नियम थे। एंड इसके बाद जो आपका 21 नंबर टॉपिक है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ से जो है प्रतिबिंब बनाने की स्थितियाँ ज़रूर पूछी जाती हैं ना। अवतल और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनना है ना, ये आपसे पूछेगा
कि उत्तल और अवतल, देखिए एक्चुअल में जो आपका 31 नंबर टॉपिक है इसमें 2 टॉपिक कवर हैं, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, है ना। तो आपको करना क्या है, इन्हें अच्छे से तैयार करना है ना, क्योंकि भैया यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा और बड़े नंबर में आएगा। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 32 नंबर पे, प्रकाश का अपवर्तन, है ना। प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम आप जानते होंगे, और प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम भी आप जानते होंगे, है ना। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि काफ़ी इजी टॉपिक है एंड इन्हें आपने अच्छे से कवर कर ही लिया होगा। एंड इसके बाद जो आपका 33 नंबर टॉपिक है ना, लेंस से संबंधित, जो आपका लेंस से प्रतिबिंब का बनना, है ना। ध्यान देंगे, उत्तल और अवतल दर्पण से तो प्रतिबिंब का बनना पूछेगा, लेकिन लेंस से भी आपसे पूछ लेगा कि प्रतिबिंब का बनना, है ना। तो ये क्या है भैया, बड़े नंबर वाले टॉपिक है ना, बड़े नंबर वाले टॉपिक है, तो इन्हें आपको अच्छे से तैयार करना है। इंपॉर्टेंट तो है ही, सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको 50 बता रहा हूँ, लेकिन जो बड़े नंबर में आते हैं वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि अवतल और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना पूछेगा तो बड़े नंबर में पूछेगा, और जो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना पूछेगा तो ये भी भाई बड़े नंबर में ही पूछेगा ना। लेंस कोई भी हो सकता है, उत्तल अवतल, है ना। इसके बाद जो हमारा 34 नंबर टॉपिक है, लेंस की क्षमता, है ना। लेंस की क्षमता भी पूछ सकता है, और इसमें जो है आपका एक फॉर्मूला होता है, उससे रिलेटेड क्या पूछ सकता है भाई, न्यूमेरिकल, है ना। न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, क्योंकि फिजिक्स है और न्यूमेरिकल ना है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे बायो में होता है, बायो है और चित्र ना है ऐसा नहीं हो सकता, तो इसमें भी होता है भाई फिजिक्स। फिजिक्स का दूसरा नाम क्या है भाई, न्यूमेरिकल्स, है ना। और जो आपका 35 नंबर टॉपिक है क्या है, निकट दृष्टि दोष। 36 नंबर टॉपिक है वो क्या है, दूर दृष्टि दोष। तो भैया दोष अगर पूछेगा, देखिए दोष भी मैं यहाँ पर लाया हूँ, क्योंकि भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, इसे इग्नोर कैसे ही कर सकते हैं हम, है ना। क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में तो आया है, इस बार भी 2025 में भी जरूर पूछा जाएगा। तो क्या हो जाता है भाई, VIMP टॉपिक आपके लिए हो जाता है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, कारण निवारण, ये सारी चीज़ें पूछेगा। और दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, कारण निवारण, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। तो आपको करना क्या है, आपको प्रिपेयर रहना है, बिल्कुल, है ना। क्वेश्चन कितना भी घुमाए, कहीं से भी लाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और उसे धुआं धुआं कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष आप अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि ये क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इसके बाद जो आपका 37 नंबर टॉपिक है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, है ना। देखिए मानव नेत्र ऐसा है टॉपिक जो कि फिजिक्स में है, लेकिन इसका जो है कभी कभी क्या पूछ लेते हैं भैया, चित्र पूछ लेते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं पूछते हैं ना। तो इसका जो है आप इंपॉर्टेंट मान सकते हो, और इसका जो है आप चित्र भी तैयार कर सकते हो अगर करना चाहो, क्योंकि इसका चित्र ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। मानव नेत्र से रिलेटेड कोई परिभाषाएं पूछ लेगा, बस इतना ही होता है। 2025 में जो है इसका चित्र ना पूछने की गारंटी है, क्योंकि चित्र बहुत कम ही पूछा जाता है। इसके बाद जो आपका 38 नंबर पे टॉपिक है, ओम का नियम, है ना, और इसका सत्यापन। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं भैया, ओम का नियम पढ़ लेते हैं, सत्यापन को मार देते हैं गोली, है ना, सत्यापन पढ़ते ही नहीं है। लेकिन भाई आपको सत्यापन भी पढ़ना है, और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, आप उस वीडियो को देखेंगे ना तो आप जो है ओम का नियम तो अच्छे से समझेंगे ही, साथ में डेरिवेशन, है ना, डेरिवेशन बोले तो सत्यापन आप अच्छे से करना सीख जाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है भैया, 5 नंबर में आपका पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, है ना। और 2025 में तो भैया इसके चांस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं क्वेश्चन को पूछने के, है ना। तो इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। एंड इसके बाद जो हमारा 39 नंबर टॉपिक है, विद्युत धारा, है ना। विद्युत धारा जो आपका चैप्टर है उसमें से भैया विद्युत धारा की ही परिभाषा आपको पूछ सकता है, तो इम्पोर्टेंट हो जाती है। एंड इसके बाद जो आपका 40 नंबर टॉपिक है, विद्युत प्रतिरोध, है ना। विद्युत प्रतिरोध के बारे में पूछ सकता है कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। और अगर विद्युत प्रतिरोध नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा, न्यूमेरिकल पूछेगा, है ना। न्यूमेरिकल आपसे क्या पूछेगा, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, है ना, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 41 और 42 नंबर पे है। श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, लेकिन इनका डेरिवेशन आपको नहीं करना है ना। सत्यापन आपको तैयार ही नहीं करना है, क्योंकि सत्यापन नहीं पूछा जाएगा। तो जो आपका इसके क्या पूछेगा भाई, परिभाषा पूछेगा, है ना, परिभाषा पूछेगा। अगर परिभाषा नहीं पूछी तो क्या पूछेगा भैया, न्यूमेरिकल पूछेगा, 100% चांस है। तो इसलिए आपको करना क्या है, इसकी परिभाषा तैयार करनी है, और एक फॉर्मूला होता है उसे ध्यान में रखना है। क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर तभी सॉल्व कर पाएंगे भाई जब आपको फॉर्मूला पता होगा। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का आपको क्या रखना है याद, फॉर्मूला, है ना, फॉर्मूला आपको याद रखना है। एंड इसके बाद जो 43 नंबर पे आपका टॉपिक है क्या है, चुंबकीय बल रेखा, है ना। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये भी आपका क्या है, बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ना। तो इसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। एंड इसके बाद जो हमारा 44 नंबर पे टॉपिक है, ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है, बायो सेवर्ट का नियम, है ना। काफ़ी आसान भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो इसे आप क्या करेंगे भाई, तैयार करेंगे। बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
एंड जो आपका 45 नंबर टॉपिक है फ्लेमिंग के बाएं तथा दाएं हाथ का नियम। जो आपका 45 नंबर टॉपिक है एक्चुअल में इसमें 2 टॉपिक कवर किए गए हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, है ना। तो आपको करना क्या भैया, दोनों नियम का, है ना, दोनों हाथों को तैयार कर लेना है। जो फ्लेमिंग के 2 हाथ थे, सबके ही 2 हाथ होते हैं, तो फ्लेमिंग के दोनों हाथों के नियम आपको अच्छे से आने चाहिए। बाएं और दाएं दोनों हाथों के नियम आपको अच्छे से आने चाहिए। बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है। एंड यहाँ पर बात करें जो आपका 46 नंबर टॉपिक है मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम, है ना। मैक्सवेल का जो दक्षिणावर्त पेंच का नियम था वो आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आई। अभी तक जो है 46 हुए हैं। मैं आपको 50 का वादा किया था, तो मैं 50 ही बताऊँगा, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि कम या ज़्यादा बताए। यहाँ पर आप देखेंगे 47 नंबर जो आपका टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, है ना। ये आपका चैप्टर भी है और इसके बारे में आपको क्या होनी चाहिए भी, नॉलेज होनी चाहिए बढ़िया से, है ना। तो ये क्या हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। और जो आपका 48 नंबर टॉपिक है फैराडे का नियम, है ना। आपको फैराडे का नियम भी आना चाहिए, क्योंकि ये भी क्या है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक हो जाएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो भी आप याद रखेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा तो उससे फाइट तभी कर पाएंगे भैया जब आपको फॉर्मूला पता होगा, है ना। फॉर्मूला ही पता नहीं है तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो हमारा 49 नंबर टॉपिक है ओजोन परत का अपक्षय, है ना। जैसा कि आप जानते हो भैया ओजोन परत का क्या हो रहा है, अपक्षय हो रहा है। तो उसका जो है क्या कारण है और कैसे हो रहा है वो आपकी जानकारी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि भैया इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, है ना। अब बात करें लास्ट टॉपिक, है ना, इस वीडियो के लास्ट टॉपिक के, जो कि फिजिक्स का लास्ट टॉपिक होने वाला है इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने आपको बताया था टॉप के 50 टॉपिक बताऊंगा। तो आज का जो वीडियो का लास्ट टॉपिक है ऊर्जा के स्रोत, है ना। ऊर्जा के स्रोत आपको अच्छे से आने चाहिए कि कौन कौन से स्रोत हैं, कैसे हम जो है ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं, ऊर्जा को बना सकते हैं ना। वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। और सौर कुकर वगैरह जो टॉपिक हैं उन्हें भी आप तैयार कर सकते हैं। बाकी आप इतने टॉपिक को तैयार करें, डेफिनेटली आपके 95 प्लस स्कोर जाने वाला है। बट एक गारंटी है कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल से अच्छे से आने चाहिए। जो 50 टॉपिक मैंने आपको बताया ना, ये बिल्कुल आपको कंठस्थ होने चाहिए, है ना, तभी आपके 95 प्लस आ पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपको हेडिंग पता है लेकिन अंदर का कुछ पता ही नहीं है, कि विद्युत धारा किसे कहते हैं यही नहीं पता है, विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं यही नहीं पता है, तो आप कैसे ला पाएंगे 95 प्लस, है ना। तो आपको जो है 50 टॉपिक को पढ़ना है, लेकिन गहराई से पढ़ना है ना, जिससे कि क्वेश्चन को कितना भी घुमाए, गोल गोल घुमाए, आप उसका आंसर कर पाएँ, है ना। बस इतना ही है। और आपका जो 95 प्लस का टारगेट है वो डेफिनेटली कवर होगा और आप जो है अच्छा स्कोर करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। लेकिन हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को क्या करना है भैया, एक लाइक करना है ना। वीडियो क्या करना है, एक लाइक करना है हमें मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है रिसर्च करने में एंड वीडियोस को बनाने में और अपलोड करने में, है ना। तो एक लाइक तो बनता ही है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। बोर्ड परीक्षा 2025 से रिलेटेड वीडियो आने वाली है ना, जो कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे। हर टॉपिक के बारे में आपको जो है वीडियो मिलेगी, है ना। तो इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों की भी टेंशन थोड़ी ख़त्म कर देनी है ना। वो भी टेंशन में होंगे भाई कि कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं, तो भाई उन्हें वीडियो भेज दीजिए, जिससे कि उनकी भी टेंशन ख़त्म हो सके, है ना। मित्र का यही काम होता है कि वो दूसरे मित्र की जो है टेंशन थोड़ी कम करे, है ना। तो उसे आप वीडियो को भेज देना है। क्लास 10 मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि क्लास 10 की मैथ में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आपकी टेंशन बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको जो टॉपिक बताने वाला हूँ ना, अगर आप उन्हें तैयार कर लेते हो तो डेफिनेटली आप क्लास 10 मैथ में 95 प्लस का स्कोर करने वाले हो। क्योंकि इस वीडियो में मैं सभी महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा और अध्यायवार बताऊंगा, यानी कि चैप्टर वाइज आपको बताने वाले हैं। एक चैप्टर से लेकर 14 चैप्टर तक आपको सभी चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे कि आपको क्या क्या तैयार करना है, जिससे कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आए, है ना। तो पेपर में 100% यही आएगा। आपको ये कन्फ्यूजन में नहीं रहना है कि आएगा नहीं, आपको डेफिनेटली यहीं से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पक्का आएगा, ये मेरी 100% गारंटेड है ना। तो आपको करना क्या है भैया, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला जो आपका चैप्टर होता है क्या होता है, वास्तविक संख्याएं, है ना। वास्तविक संख्याएं आपका क्या पहला चैप्टर होता है। अब देख लेते हैं इसमें आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखेंगे भाई इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि है एलसीएम और एचसीएफ निकालना, है ना। एलसीएम और एचसीएफ निकालना तो आपने सीख ही लिया होगा, और ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वीआईएमपी होने वाला है ना, वीआईएमपी होने वाला है। तो इसे तो आप जरूर तैयार करेंगे क्योंकि 2 से 3 नंबर में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन क्या सिद्ध करना है भाई, हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है ना। यानी कि आपको बोल देगा कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर बोल सकता है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर बोल देगा सिद्ध कीजिए कि 7 √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आपसे पूछ सकता है। तो ये दो जो आपके टॉपिक हैं, है ना, इन्हें आप तैयार करेंगे किसमें से, फर्स्ट चैप्टर से। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, इसमें से आपको ये टॉपिक तैयार करने हैं, क्योंकि क्या है वीआईएमपी टॉपिक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि भाई ज़्यादातर क्वेश्चन इन टॉपिक से ही पूछे जाते हैं। तो आपको करना क्या है, एलसीएम और एचसीएफ अच्छे से पढ़ लेना है, और जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है इन्हें आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है भाई, चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है, बहुपद, है ना। बहुपद चैप्टर में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है चलिए देखते हैं। आपका जो पहला टॉपिक इसमें होने वाला है जो कि है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, इसका एक फॉर्मूला होता है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -x/x², है ना। -x का गुणांक बटे x² का गुणांक ये होता है -b/a, है ना। तो आपको करना क्या है, इसे अच्छे से तैयार करना है। क्यों, क्योंकि भैया इससे रिलेटेड आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसी फॉर्मूले से रिलेटेड पूछे जाएंगे। शून्यकों का योगफल जो आपका बहुपद चैप्टर है, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट वीआईएमपी टॉपिक बन रहा है, तो आप इसे अच्छे से तैयार करेंगे। एंड इसके बाद जो आपका दूसरा टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शून्यकों का गुणनफल, है ना। योगफल भी पूछेगा और आपका जो है गुणनफल भी पूछेगा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, दोनों आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, योगफल और गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा पूछेगा तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक, या फिर c/a करके आपको जो है ये फॉर्मूला होता है। इसे आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि भाई मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में, है ना। इसी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखते हैं, यदि द्विघात बहुपद जिनके शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है ना। यदि द्विघात बहुपद जिनके शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है, तो आपका जो है एक फॉर्मूला बन जाता है क्या, px, है ना, px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x आ जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। ये आपका क्या होता है भाई, एक फॉर्मूला होता है, इसे आपने अच्छे से पढ़ा होगा और इससे रिलेटेड आपके क्या आएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो इस फॉर्मूले को आपको अपने माइंड में रखना है, क्योंकि px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्या आएंगे भाई, क्वेश्चन आएंगे। तो आपको ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में कंठस्थ रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आ जाते हैं भैया जो आपका तीसरा चैप्टर है ना, जो आपका दूसरा चैप्टर है, उसमें बस इतना ही आपको याद रखना है। एक आपको शून्यकों का योगफल याद रखना है, दूसरा आपका शून्यकों का गुणनफल याद रखना है। एंड इसके बाद आपको ध्यान रखना है, यदि द्विघात बहुपद जिनके शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। बस इतना ही याद रखना है, ज़्यादा फालतू की चीज़ें मत पढ़िए, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप फालतू की चीज़ें पढ़ें। अब आपको वही टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए तीसरा जो चैप्टर है आपका, इसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब देख लेते हैं भैया इस चैप्टर में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से, है ना। तो देखेंगे भैया पहला जो टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रहा है, जो कि है केवल एक हल होता है ना, केवल एक हल होता है। यदि L तथा M प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, तो इस स्थिति में आपका एक फॉर्मूला होता है, इसे आपको करना क्या है, याद रखना है, अपने माइंड में एकदम फिक्स रख लीजिए इन चीज़ों को, है ना, जो मैं बता रहा हूँ। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा ना, तो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में मैथमेटिक्स में 95+ का स्कोर कोई भी नहीं रोक सकता, ये मैं 100% कह रहा हूँ कि तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई जो आपका पहला जो फॉर्मूला है ना, मैंने आपको बताया केवल एक हल हो या फिर L और M प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, तो इस स्थिति में हमारा एक फॉर्मूला होता है A1/A2, है ना। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे, इसे आपको अपने माइंड में एकदम फिक्स कर लेना है, क्योंकि भैया इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम 2025 में। अब यहाँ पर आप बात करें जो आपका
दूसरा नंबर टॉपिक है ना, दूसरा नंबर टॉपिक क्या है, अनंत हल होते हैं, है ना। केवल एक हल वाला तो हमने देख लिया। अब देखते हैं अनंत हल हो तो क्या होगा। यदि L और M समपाती रेखाएं हो तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ये हमारा क्या है भैया, एक फॉर्मूला है जो कि बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है। इसे आपको याद रखना है कि भाई जब केवल एक हल होता है तो क्या होता है, A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। लेकिन जब अनंत हल होंगे यानी कि L और M समपाती रेखाएं होंगी तो इस स्थिति में हमारा फॉर्मूला हो जाएगा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। इसे आपको करना क्या भैया, याद रखना है। इससे फिक्स क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ओके, तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अब हम देख लेते हैं भाई हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, जो कि टॉपिक नंबर 3 है ना। तीसरे चैप्टर से जो आपका तीसरा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रहा है वो है कोई हल नहीं, है ना। देखिए जब कोई हल नहीं होता है तो L और M जो है परस्पर समांतर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा भैया, आपका फॉर्मूला फिर चेंज होगा। 3 फॉर्मूले हैं आपको याद रखने हैं, जो कि आप देख सकते हैं A1 बटे A2 इज इक्वल टू B1 बटे B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। ये आपको याद रखना है। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है किसके, C1 बटे C2 के। तो आपको करना क्या भैया, इस फॉर्मूले को याद रखना है, क्योंकि जो मैंने आपको 3 फॉर्मूलेज बताए हैं ना, 3 फॉर्मूलेज बताए हैं, इन्हें आपको अपने माइंड में फिक्स करना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपके क्या है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम 2025 में। और आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप कर पाएंगे क्वेश्चन को। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिस्थापन विधि। भैया प्रतिस्थापन विधि तो BIMP है, इसे तो आप जरूर याद करेंगे और काफ़ी आसान है, इसे आपने अच्छे से आता भी होगा आपको, है ना। इसके बाद एक और विधि है जो कि विलोपन विधि है। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि एक ऐसी जो है मेथड है ना, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जो कि ज़्यादातर पूछी जाती है। तो ये क्या है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, BIMP है, इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। बस आपको तीसरे चैप्टर में इतना ही पढ़ना है। अब आ जाते हैं हम चौथे चैप्टर में। देखिए चैप्टर वाइज आपको बता रहा हूँ, वीडियो अच्छी लग रही है ना तो वीडियो को भैया एक लाइक जरूर से कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर ना के बराबर देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका चौथा नंबर चैप्टर है द्विघात समीकरण, है ना। द्विघात समीकरण जो आपका चौथा चैप्टर है, चलिए इसमें से देख लेते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। देखिए जो आपका पहला चैप्टर है द्विघात समीकरण, है ना, जो आपका चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण, इसमें जो पहला टॉपिक है द्विघात समीकरण ax² माइनस bx प्लस c बराबर 0, है ना। तो इसे क्या कहेंगे भाई, द्विघात समीकरण कहेंगे। इसे सॉल्व करना आपको आना चाहिए। गुणनखंड विधि, है ना, गुणनखंड विधि आपको आनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। गुणनखंड विधि से जरूर क्वेश्चन आता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है श्रीधराचार्य सूत्र, है ना, जो आपने पढ़ रखा होगा भाई। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है द्विघाती सूत्र, आपने पढ़ रखा होगा, जो कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट B² माइनस 4AC अपॉन में 2a, है ना। ये क्या होता है भैया, फॉर्मूला होता है, काफ़ी आसान और बेसिक सा फॉर्मूला है। इससे रिलेटेड, है ना, इससे रिलेटेड क्या आएंगे भाई, क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। एग्जाम में क्या पूछे जाएंगे भैया, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको ये फॉर्मूला अपने माइंड में फिक्स कर लेना है, एकदम चिपका लेना है अपने माइंड में, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो कम से कम आप क्वेश्चन को शुरू तो कर सकेंगे, है ना, शुरू तो कर सकेंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप शुरू ही नहीं कर सकेंगे। तो आपको करना क्या है, फॉर्मूले सारे के सारे याद करना है। अगर आप चाहते हो कि क्लास 10th की जो मैथ है ना, क्लास 10th की जो मैथ है, इसके सारे फॉर्मूले में एक ही वीडियो में, है ना, एक ही वीडियो में बता दूं, तो फटाफट से आपको करना क्या है भैया, कमेंट करना है, कमेंट करना है, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ओके, एंड इसके बाद हम अब बढ़ते हैं आगे, जो कि हमारा द्विघात समीकरण चैप्टर से ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो कि है भैया मूलों का योगफल। देखिए मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, है ना, ये हमने अभी अभी देखा है, इसमें से भी आपको देख लेना है, क्योंकि भैया दोनों चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। x का गुणांक बटे x² का गुणांक, है ना, और इसे हम जो है -b/a कह सकते हैं। एंड जो आपका मूलों का गुणनफल होता है अचर पद बटे x² का गुणांक, और इसे हम c/a कह सकते हैं। तो आपको करना क्या है, इन दोनों को बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि क्या है, BIMP टॉपिक है ना, इनको आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में। ओके, एंड ये आपका जो है चैप्टर नंबर 4 हो गया। बस इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है ना। इसके बाद हम बात करते हैं भाई जो आपका 5वां नंबर चैप्टर है ना। 5वां नंबर चैप्टर का नाम क्या है, समांतर श्रेणी, है ना, समांतर श्रेणियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में, है ना। देखिए इसमें आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए, जैसे कि ए क्या होता है, प्रथम पद होता है, डी क्या होता है, सर्वांतर होता
है ना, और जो आपका एल होता है वो क्या होता है, अंतिम पद होता है। ये सारी आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। अब इससे रिलेटेड जो आपके फॉर्मुलेज बनेंगे, देखिए पहला आपका फॉर्मूला क्या है, समांतर श्रेणी का nवां पद। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात कीजिए, तो आपको भैया ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला याद होगा कम से कम आप शुरू तो कर पाएंगे, है ना क्वेश्चन को। अगर आपको फॉर्मूला ही पता नहीं तो आप शुरू ही नहीं कर सकते, इसलिए आपको फॉर्मूला याद करना मेन इंपॉर्टेंट है ना। VIMP क्वेश्चन है और VIMP फॉर्मुलेज हैं, इन्हें आपको याद रखना है। इस चैप्टर में जो है क्या पूछेगा, समांतर श्रेणी का nवां पद पूछेगा, ज्ञात करना। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपको करना क्या है, इसे अच्छे से याद कर लेना है ना, ये बात किसी को बताना नहीं, इससे रिलेटेड हर एक बार में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है 2 नंबर टॉपिक है ना, दूसरा नंबर टॉपिक है जो कि है अंत से nवां पद, है ना। लास्ट से पूछेगा कि भैया लास्ट से बताइए nवां पद क्या होगा, है ना। तो इसका एक फॉर्मूला होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए l माइनस ब्रैकेट में क्या है, n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है भैया, फॉर्मूला है, इसे भी आपको याद रखना है। और a कहाँ पर, a का मतलब क्या है, n का मतलब क्या है, d का मतलब क्या है, l का मतलब क्या है, वो यहाँ पर मैंने बता रखा है। जहाँ पर a होगा प्रथम पद, d होगा सर्वांतर, l होगा अंतिम पद, है ना। तो ये आपको फॉर्मुलेज याद रखने हैं। पहले मैंने आपको बताया समांतर श्रेणी का nवां पद अगर पूछेगा तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आप फॉर्मूले लगाएंगे। अगर पूछेगा कि अंत से nवां पद, है ना, लास्ट से पूछ सकता है कि nवां पद बताइए, तो आपको याद रखना है l माइनस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो आपका तीसरा नंबर टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रथम n पदों का योगफल, है ना। प्रथम n पदों का योगफल, कोई भी पूछ सकता है कि प्रथम 4 पदों का योगफल बताइए, तो इसका भी हमारा क्या है, एक फॉर्मूला है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Sn बराबर हाफ n a प्लस एल, है ना। Sn बराबर 1/2 n इंटू a प्लस एल, है ना। ये क्या है, फॉर्मूला है, इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू में डी। ये जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, लेकिन आपको इसे क्या करना है भैया, याद करना है, क्योंकि फॉर्मूला याद होना जरूरी है। मैंने आपको बताया अगर फॉर्मूला याद है, कम से कम क्वेश्चन को तो शुरू करेंगे। क्वेश्चन एक बार शुरू हो गया तो जो कैलकुलेशन है वो आपको आती है, देन आप आंसर तक पहुंच सकते हो। इसलिए फॉर्मूला का याद होना मस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो फॉर्मूला तो कम से कम याद कर ही सकते हो, है ना। कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं भैया नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 5 में उतना ही पढ़ना है जितना मैंने आपको बताया। एंड इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 6 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, ट्रायंगल, है ना, त्रिभुज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पहले आपको ध्यान रखना है कि भैया पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस बार आपको करना क्या है, इसे तैयार करना है, 2025 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VIMP टॉपिक है। इसके बाद एक और है थेल्स प्रमेय, है ना। थेल्स प्रमेय भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो आपका त्रिभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ सकता है, तो आपको करना क्या है, आपके बुक में, है ना, आपके बुक में काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। NCERT को फॉलो कर सकते हैं। उसमें जो है महत्वपूर्ण जो आपके प्रश्न हैं किससे रिलेटेड, जो आपके त्रिभुज से संबंधित, तो आपको करना क्या है, उसे तैयार करना है, क्योंकि उससे रिलेटेड जो है NCERT से ही क्वेश्चन उठाता है और कहीं से नहीं उठाएगा। तो आपको करना क्या है, NCERT के जो त्रिभुज वाले प्रश्न हैं उन्हें आपको अच्छे से देख लेना है, बस इतना ही करना है। ट्रायंगल चैप्टर में बस इतना ही है। पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय देख लेना है, थेल्स प्रमेय देख लेना है, और त्रिभुज से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें आप देख सकते हैं NCERT बुक क्लास 10 से, है ना। बस इतना ही आपको करना है इसमें से। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होता है चैप्टर नंबर 7, जो कि है निर्देशांक ज्यामिति, है ना। निर्देशांक ज्यामिति से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इस बार भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। जो कि आप देख सकते हैं भाई, पहला हमारा टॉपिक है जो कि है 2 बिंदु के बीच की दूरी, है ना। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ सकता है, जिसका फॉर्मूला होता है भैया अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो इसे आप याद रखेंगे, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आप जरूर अपने माइंड में रखिएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है भाई, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2, जो कि चैप्टर नंबर 7 से होने वाला है, विभाजन सूत्र, है ना। विभाजन सूत्र बहुत ज़्यादा पूछेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इससे रिलेटेड जो है फॉर्मूले को याद रखें तो आप क्वेश्चन को भी कर देंगे। देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस x2। अब ये जो है x का मान निकालने की बात है ना, y का कैसे निकालेंगे, तो इसका ये है, देखिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। ये दोनों आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ये दोनों फॉर्मूले आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेंगे। एंड इसके बाद जो आपका तीसरा नंबर टॉपिक है ना, जो कि है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, इसकी एक ट्रिक होती है, मैंने आपको बताई थी, हाफ x x1 x2
x1 x2 x3 आपको लिख लेना है। फिर आपको करना क्या है, y माइनस वाई, वाई माइनस वाई, वाई माइनस वाई, है ना, ब्रैकेट में लिख देना है। फिर आपको करना क्या है भाई, 21 31 12, है ना, 23 31 12 होता है, सॉरी, है ना, 23 31 12। तो आपको करना क्या है, इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इससे रिलेटेड जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल जरूर पूछेगा और क्वेश्चन पूछेगा, जो कि VIMP है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप क्या करेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे। एंड इसके बाद हम आ जाते हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है ना, चैप्टर नंबर 8 जो कि क्या है, VIMP चैप्टर है ना, VIMP चैप्टर है। आपने त्रिकोणमिति का परिचय, है ना, त्रिकोणमिति का परिचय, इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन पूछता है। देखिए 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात आपको पता होने चाहिए। त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं आपको पता होनी चाहिए जितनी भी होती हैं। एंड सिद्ध कीजिए LHS बराबर RHS। इस तरह के क्वेश्चन भैया बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम 2025 में भी डेफिनेटली पूछे जाएंगे। VIMP क्वेश्चन जो आपको प्रीवियस ईयर्स में मिल जाएंगे, आप देखेंगे तो सिद्ध करने वाले बहुत ज़्यादा पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि ये और ये ऐसा है ना, बराबर है। तो दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर करने के लिए यानी सिद्ध करने के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। एंड इसके बाद जो हमारा 9th नंबर टॉपिक है ना, 9th नंबर टॉपिक क्या है भाई, ऊंचाई और दूरी, है ना, हाइट एंड डिस्टेंस से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछता है। तो देखते हैं भैया हाइट एंड डिस्टेंस से क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसमें भैया आपका जो पहला है उन्नयन कोण, है ना, दूसरा है आपका अवनमन कोण, तीसरा है आपका ऊंचाई से संबंधित प्रश्न, यानी उन्नयन और अवनमन कोण, है ना, ये क्या है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन्हें आपको क्या करना है भाई, तैयार करना है। बोर्ड एग्जाम 2025 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अगर आप 95+ का टारगेट रखते हैं तो आपको ये सारे टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ ना, सारे के सारे आपको तैयार करने हैं। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण को तैयार करना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद जो ऊंचाई से संबंधित प्रश्न होते हैं ना, हाइट एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस और हाइट से रिलेटेड जो प्रश्न है, ऊंचाई से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं, NCERT को फॉलो करेंगे। मैंने आपको बताया NCERT को फॉलो करेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, है ना, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन उठाता है और कहीं से नहीं उठाएगा, है ना। तो NCERT को फॉलो करता है आपका बोर्ड। तो आपको करना क्या है, NCERT के जो ऊंचाई से संबंधित प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन्हें आपको देख लेना है। बस इतना ही आपको करना है, ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेनी है। ओके, तो हाइट एंड डिस्टेंस से आपको 3 टॉपिक जो मैंने बताए हैं, यही आप तैयार करेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। एंड इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है 10th नंबर टॉपिक, जो 10th नंबर आपका चैप्टर है वृत्त, है ना, वृत्त, सर्कल। सर्कल चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इस बार भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें पहला जो आपका टॉपिक है क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा, है ना, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो क्या है भैया, VIMP टॉपिक है, इसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। एंड इसके बाद हम आ जाते हैं जो कि नेक्स्ट हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। देखिए उसमें से सिर्फ एक ही टॉपिक इंपॉर्टेंट था वृत्त से, जो कि मैंने आपको बता दिया। एंड इसके बाद जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है ना, चैप्टर नंबर 11 का क्या नाम है भाई, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये क्या है, VIMP जो आपका चैप्टर है, इसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। इसमें जो आपका पहला टॉपिक होता है, पहला जो टॉपिक आपका वृत्त का क्षेत्रफल है ना, वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछेगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप जरूर देखेंगे। एंड इसके बाद त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, है ना, जो कि ये फॉर्मूला आपके लिए है, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। A बराबर θ/360 इंटू में πr², है ना, ये आप याद रखेंगे क्योंकि क्या है, VIMP टॉपिक है ना। ये आपके लिए फॉर्मूला मैंने दे दिया है, इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। फॉर्मूला याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। A बराबर θ/360 इंटू πr², इसे आप याद जरूर रखेंगे। इसके बाद जो आपका 12वां नंबर टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसे आप जरूर याद रखेंगे। सरफेस एरिया और वॉल्यूम, है ना, इसे आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से। यहाँ पर आप इसके फर्स्ट जो ये चैप्टर है, इसमें फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या है, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, शंकु, छिन्नक से संबंधित प्रश्न। देखिए इन सबसे संबंधित प्रश्न आपको कहाँ पर मिलेंगे भैया, NCERT, है ना, NCERT में मिल जाएंगे। जो आपकी बुक है ना, जो आपकी क्लास 10th की जो मैथ की बुक है, आपको करना क्या है, NCERT को फॉलो करना है। उसमें आपको सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे और वहाँ से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपको देख लेना है। क्योंकि घनाभ से, घन से, गोला से, अर्धगोला से, शंकु से, छिन्नक से, इनसे रिलेटेड क्या पूछेगा भाई, क्वेश्चन पूछेगा। और अगर आपको फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। एंड इसके बाद जो हमारा 13 नंबर चैप्टर है, 13 नंबर चैप्टर का नाम क्या है भैया, सांख्यिकी, है ना। सांख्यिकी से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ रहा है, इस बार भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछेगा। जो आपका चैप्टर नंबर 13 है सांख्यिकी। अब इसमें देख लेते हैं भैया, पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य
माध्यिका, बहुलक, है ना। जो वर्गीकृत आंकड़े आपको दे देगा उसमें कहेगा कि माध्य निकालिए, माध्यिका, बहुलक। ये काफ़ी ईजी चीज़ें हैं, काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं ना, बेसिक चीज़ें, इन्हें तो आपने निकालना भी सीख लिया होगा। तो आपको करना क्या है, जो वर्गीकृत आंकड़े आपको देगा उसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना आपको आना चाहिए। इसके बाद जो आपका संचयी बारंबारता है ना, संचयी बारंबारता, इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ग्राफ से संबंधित प्रश्न भी पूछ सकता है ना, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछेगा। तो भाई VIMP जो आपके लिए चैप्टर होने वाला है, इसमें आपको सिर्फ 3 टॉपिक है ना, 3 टॉपिक ही तैयार करने हैं, बस इतना ही करना है। एंड इसके बाद जो आपका लास्ट चैप्टर है ना, क्लास 10 मैथ का लास्ट चैप्टर हम आ चुके हैं, जो कि चैप्टर नंबर 14 है, प्रायिकता, है ना, प्रायिकता में देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो प्रायिकता में जो आपका पहला है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको फॉर्मूला याद रखना है। PE बराबर क्या होता है भाई, PE बराबर होता है NE/NS, जो कि होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, है ना, और बटे कुल परिणामों की संख्या। तो ये काफ़ी बेसिक और आसान फॉर्मूला है, इसे आपको तैयार रखना है, याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्या पूछेगा भाई, क्वेश्चन ही पूछेगा और कुछ तो कर ही नहीं सकते, है ना। इसके बाद इसे संकेतों में दर्शाएंगे तो कैसे, PE बराबर PE/NS, मैंने आपको बताया था, PE बराबर NE/NS, है ना, ये आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आपको याद जरूर रखना है, क्योंकि VIMP फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड 2 या 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ओके, इसके बाद जो आपका दूसरा नंबर इस चैप्टर से, दूसरा नंबर टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है प्रायिकता चैप्टर से, है ना, जो कि है PE इज नॉट इक्वल टू PE डैश बराबर 1, है ना। देखिए PE जो है वो बराबर नहीं है PE डैश के, है ना, और PE डैश बराबर नहीं है 1 के, है ना। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगर आपने इतने टॉपिक तैयार कर लिए जितने मैंने बताए हैं, तो डेफिनेटली, है ना, डेफिनेटली 100% आप जो है 95 प्लस का टारगेट करेंगे क्लास 10 मैथ में, है ना, क्लास 10 मैथ में। तो ये 100% गारंटी है भैया। अगर आपने इनको अच्छे से तैयार करा तो आप जो है मैथ की तो टेंशन भूल ही जाइए, मैथ में तो आपका जो है कल्याण अच्छा खासा होने वाला है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हमारी मेहनत अच्छी लगी है ना, तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। हमारी रिसर्च के लिए काफ़ी सारा रिसर्च करनी पड़ती है क्वेश्चन को ढूंढने में, है ना, तो एक लाइक करिएगा। एंड चैनल पर नए हो तो भैया चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड अपने दोस्तों को, है ना, अपने दोस्तों को, भैया दोस्त का फर्ज क्या होता है, दूसरे दोस्त की टेंशन खत्म करना। तो अपने दोस्त को भैया फटाफट से इस वीडियो को भेज दीजिए, जिससे कि उसका भी फायदा हो सके, वो भी चीज़ों को समझ सके, क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आपका दोस्त भी बहुत टेंशन में होगा कि उसे मैथ में क्या करना है, कैसे पास होगा, है ना, तो उसे ये वीडियो भेजिए। आपका दोस्त का भी 95 प्लस टारगेट आने वाला है ना, और दोनों लोग मिलकर आप तैयारी करिए, बढ़िया से फोड़ दीजिए एकदम बोर्ड एग्जाम को, है ना। एंड फ्रेंड्स, अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, तो आपको करना क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। और इसकी PDF आपको कहाँ पर मिलेगी, लगे हाथों बता देते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, है ना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर नहीं किए टेलीग्राम चैनल पर मैं जो है इसकी PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बिल्कुल फ्री में, है ना, बिल्कुल फ्री में। आपको मात्र 15 टॉपिक, है ना, मात्र 15 टॉपिक बताने वाला हूँ। अगर आप इन्हें पढ़ लेते हो तो ये पेपर में 100% पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये 100% आने वाले टॉपिक ही हैं, है ना, तो पक्का आएगा और 100% गारंटी आपको दे सकता हूँ। तो आपको करना क्या है भैया, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि अगर आपने आज इस वीडियो को स्किप कर दिया ना, तो आप जो है अपने जो है 15 टॉपिक्स को हटा रहे हैं और आप काफ़ी नंबर जो है आपने गंवा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप देखना जरूर। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका पहला टॉपिक होने वाला है, जो कि है हिंदी गद्य महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि आपके कितने नंबर के आएंगे भैया, 5 नंबर में पूछे जाएंगे, है ना। हिंदी गद्य महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, ये जो आपके कितने नंबर में आएंगे, 5 नंबर में पूछे जाएंगे। ओके, एंड इसके बाद नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होने वाला है दूसरा नंबर, जो कि है हिंदी गद्य महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। देखिए गद्य से रिलेटेड और पद से रिलेटेड आपसे जो है MCQs पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो जो कि 5-5 नंबर में होंगे, यानी कि 10 नंबर की बात है ना, 10 नंबर की बात है। और जो हिंदी गद्य के संक्षिप्त परिचय होता है ना, हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त परिचय जो होता है, मैंने आपको इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, जल्द ही आपको इन दोनों टॉपिक पर वीडियो मिलने वाली है, तो आपको इनकी टेंशन नहीं करनी है। एंड इसके बाद बात करें भैया तीसरे नंबर पॉइंट की, जो कि है रस छंद अलंकार, है ना, रस छंद और अलंकार। ये अगर आप तैयार कर लेते हो तो यहाँ से आपके कितने मार्क्स तैयार हो रहे हैं भैया, 3 नंबर आपके यहाँ से रेडी हो जाएंगे, है ना, 3 नंबर आपके झोली में होंगे। एंड यहाँ पर आप देखेंगे भाई जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, जो टॉपिक नंबर 4 है ना, टॉपिक नंबर 4 आपका क्या है, उपसर्ग, है ना। उपसर्ग में देखिए काफ़ी सारे होते हैं, आपको कौन कौन से पढ़नी है, अ, अन, अधि, अनु, अप, परि,
आपको ये 6 ही पढ़ने हैं ना, 6 उपसर्ग तैयार कर लो और 100% आपके एग्जाम में आ जाएंगे। बस इतना ही आपको तैयार करना है, ज़्यादा टेंशन आपको नहीं पालनी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे उपसर्ग में क्या होता है भाई, समास, पर्यायवाची, तत्सम, तत्भव, है ना। तो देखिए भाई समास जो होता है ना, समास उसमें भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, द्वंद्व और द्विगु और कर्मधारय और बहुब्रीहि। तो आपको करना क्या है भाई, ये 4 तैयार कर लेने हैं और ये भी आपकी क्या भैया 100% आपके एग्जाम पेपर में, क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो अब देखिए उपसर्ग भी मैंने आपको बता दिए कि आपको ये 6 तैयार करने हैं, समास भी मैंने आपको बता दी कि 4 तैयार करने हैं, तो आपका काम जो है आसान हो गया। अब देखिए जो आपके पर्यायवाची हैं भाई, पर्यायवाची तो ऐसा टॉपिक है जो कि आपको आता ही होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको क्या करना है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा देखना है ना। एंड इसके बाद क्या है, तत्सम और तद्भव, इनको आप तैयार कर लेना। अब यहाँ पर बात करते हैं कितने कितने नंबर में ये पूछे जाएंगे। तो जो आपका उपसर्ग होगा वो आपका 1 नंबर में पूछा जाएगा, समास जो होगा वो भी आपका 1 नंबर में पूछा जाएगा, पर्यायवाची 1 नंबर में, तत्सम तद्भव 1 नंबर में, है ना। तो ये यहाँ से कितने नंबर दे रहे हैं भाई, 4 नंबर दे रहे हैं, है ना। 4 मार्क्स भाई बहुत होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो जो है आपको अच्छे से तैयारी करना ही है ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे यहाँ पर 5वां नंबर टॉपिक देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अब टॉप के 15 टॉपिक बताने वाला हूँ, है ना। तो 5वें नंबर टॉपिक पर हम आ चुके हैं जो कि है संस्कृत व्याकरण, सर्वनाम, तदयुष्म, है ना, तदयुष्म। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए संस्कृत व्याकरण जो है ना आपकी, सर्वनाम, है ना, ये आपको तैयार करना है और यहाँ से कितने नंबर, 1 नंबर आपका पक्का होगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट आपका है वाच्य प्रयोग, है ना, वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, इनसे रिलेटेड भी आपका 1 नंबर मिलेगा, यानी 1 नंबर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड नेक्स्ट जो आपका है भैया 7वां नंबर, है ना, 7वां नंबर टॉपिक क्या है, महत्वपूर्ण गद्यांश, है ना। आपने महत्वपूर्ण गद्यांश और महत्वपूर्ण पद्यांश पढ़ना है। अब देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स कहेंगे भाई ऐसे तो बहुत सारे गद्यांश हैं, हम कौन कौन से पढ़ें, तो हम आपके लिए इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। देखिए पहला और दूसरा जो आपका है मित्रता और ममता, है ना, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। जो महत्वपूर्ण गद्यांश मैं आपको बता रहा हूँ, मित्रता चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए और ममता चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए। आपका गद्यांश का जितने भी नंबर हैं, जैसे कि 6 नंबर है ना, 6 नंबर में से 1 नंबर भी आपका नहीं कटेगा अगर आपने मित्रता और ममता चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिए तो। मित्रता किन के द्वारा किसने जो है, इसके लेखक कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल हैं, जैसा कि आप जानते हैं ना, रामचंद्र शुक्ल। एंड जो आपके ममता चैप्टर के लेखक कौन हैं, जयशंकर प्रसाद, है ना, जयशंकर प्रसाद, तो ये भी आप जानते होंगे भाई। अब यहाँ पर बात करते हैं आगे 8वें नंबर टॉपिक की। 7 नंबर टॉपिक तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए महत्वपूर्ण गद्यांश आपको तैयार करने हैं और मित्रता और ममता चैप्टर से ही करने हैं, ज़्यादा चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। इन 2 चैप्टर के गद्यांश आप अच्छे से देख लीजिए, आपके गद्यांश का 1 भी नंबर नहीं कटेगा, ये मैं 100% गारंटीड कहता हूँ, है ना। अब यहाँ पर देखिए भाई जो आपका महत्वपूर्ण पद्यांश है ना, महत्वपूर्ण पद्यांश की बात कर लेते हैं। अब महत्वपूर्ण पद्यांश कौन कौन से पढ़ने हैं जो कि 2025 बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे भाई ये 4 चैप्टर आपके लिए लाया हूँ, इनको अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका पद्यांश का 1 भी नंबर नहीं कटेगा। ये बात आप अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए। यहाँ पर देखिए पहला जो आपका है पद, है ना, और दूसरा जो आपका है पद के बाद दूसरा जो आपका है धनुष भंग वन पद पर, है ना, इसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। एंड जो आपका तीसरा है भक्ति नीति, है ना, इसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। एंड इसके बाद जो आपका है स्वदेश प्रेम, है ना, इसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। यानी कि जो मैंने आपको लिए ये 4 बताए हैं, अगर आप कोई स्टूडेंट इन चारों पद्यांश को, यानी इन सभी के चैप्टर्स में से अगर आप पद्यांश को तैयार कर लेते हो, चारों को आप अच्छे से पढ़ते हो, तो आपका पद्यांश का 1 भी नंबर नहीं कटेगा। ये बात आप अपने माइंड में फिक्स कर लें, क्योंकि भैया इनसे ही रिलेटेड आपके जो है पद्यांश पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम 2025 में भी इनसे ही रिलेटेड आएंगे। तो टेंशन वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है। एंड इसके बाद भाई 90 नंबर पॉइंट की, है ना, जो आपका 9th नंबर टॉपिक है उसकी बात करते हैं। तो देखिए लेखक का जीवन परिचय। अब लेखक का जीवन परिचय महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं मैंने आपको बता भी रखे हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो भाई 2 लेखक के जीवन परिचय मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए हैं जो कि 100% आएंगे ही आएंगे, है ना, जो कि आप देख सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल
और दूसरे हैं जयशंकर प्रसाद। अगर आप इन दो जीवन परिचय को अच्छे से तैयार करते हो तो आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं, है ना, 5 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। और जैसा कि आप जानते हो जो आपके गद्यांश पद्यांश वो 6-6 नंबर में आते हैं, तो भैया 12 नंबर तो आपके गद्यांश पद्यांश देने वाले हैं और 5 नंबर में आपका जीवन परिचय आता है जो कि लेखक का होता है। कवि का भी आपका 5 नंबर में आता है। एक बात और बता दें, 5 प्लस जो आपके 5 मार्क्स हैं वो कैसे डिवाइड होते हैं, 3+2 के फॉर्म में होते हैं। यानी कि 3 नंबर में आपका क्या होता है, जीवन परिचय होता है ना, जीवन परिचय होता है। और 2 नंबर में क्या होता है भाई, जो आपकी कृतियाँ होती हैं, कृतियाँ है ना, वो आपकी होती हैं। तो इन्हें भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं जो कि 10th नंबर पॉइंट है ना। 10th नंबर आपका टॉपिक कौन सा है, कवि का जीवन परिचय। जैसे कि मैंने आपको बताया, लेखक के मैंने 2 जीवन परिचय इंपॉर्टेंट बताया और कवि के 3 बताऊंगा, यानी टोटल 5 जीवन परिचय अगर कोई स्टूडेंट तैयार करता है तो उसके 10 में से 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 5 नंबर में हमारा कवि का जीवन परिचय भी पूछा जाता है जो कि मैंने आपको बता रखा है ना। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे जो कवि के जीवन परिचय हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। पहले हैं सूरदास जी, दूसरे हैं तुलसीदास जी और तीसरे हैं महादेवी वर्मा जी। अब देखिए ये दोनों क्या हैं, कवि हैं, ये क्या है, कवियत्री है ना। तो कवियत्री का भी जरूर पूछा जाता है जीवन परिचय, है ना। तो आपको करना क्या है, इन तीनों को अच्छे से तैयार करना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2025 में भी ये 100% आएंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में भी आए हुए हैं, है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की जो कि हमारा क्या है, 11वां नंबर पॉइंट है। 11वां नंबर पॉइंट हमारा क्या है, श्लोक। अब देखिए श्लोक का स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक ही तैयार करते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। आपको कम से कम 2 श्लोक तो तैयार करने हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपकी जो पेपर होता है उसमें साफ साफ बोल देते हैं आपको वो श्लोक लिखना है जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में, है ना, क्वेश्चन पेपर में ना आया हो, वो वाला लिखना है। अगर सपोज दैट आपने एक याद किया है ना, ये वाला याद किया है और यही वाला आपके क्या एग्जाम पेपर में आ गया तो आप लिख ही नहीं पाएंगे, है ना, श्लोक, क्योंकि ये तो आपके क्वेश्चन पेपर में आ गया। अगर लिख भी देंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको करना क्या है भाई, 2 श्लोक तैयार करने हैं। 2 मैं आपके लिए लिख करके लाया हूँ, इन दोनों को आप तैयार कर लें और आपके श्लोक के नंबर क्या हो जाएंगे भैया, फिक्स हो जाएंगे, है ना। देखिए पहला जो आपका श्लोक है, मरणम मंगलम यत्र विभूषणम कौपीनम और यत्र कौशयम स काशिकेन मीयते। तो इसे आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। एंड जो दूसरा आपका है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसे भी आप तैयार कर सकते हैं। तो भाई 2 नंबर में आपका क्या पूछा जाएगा, श्लोक पूछा जाएगा। तो इसे भी आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से तैयार करेंगे क्योंकि भाई 2 नंबर की बात है और श्लोक के नंबर क्या होते हैं भाई, फिक्स आपके होते हैं। अगर आपने 2 तैयार कर लिए तो डेफिनेटली आप इसे लिख ही पाएंगे, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे 12वें नंबर की बात कर लेते हैं। जो आपका 12वां नंबर टॉपिक है जो कि है हिंदी संस्कृत महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश। अब देखिए हिंदी संस्कृत जो आपकी होती है ना, संस्कृत से रिलेटेड भी महत्वपूर्ण जो गद्यांश और पद्यांश है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि गद्यांश और पद्यांश पूछे जाते हैं और काफ़ी बड़े नंबर में पूछे जाते हैं। देखिए भाई 5 नंबर में आपका क्या पूछा जाएगा, गद्यांश पूछा जाएगा और 5 नंबर में क्या पूछा जाएगा भाई, पद्यांश पूछा जाएगा, है ना। तो भाई 10 नंबर की बात है, 10 में से 10 अगर आप बिल्कुल फिक्स करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, इन 4 चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है। जो आपके संस्कृत के 4 चैप्टर हैं, वाराणसी, वीर वीरेन पूज्यते, भारतीय संस्कृति, प्रबुद्धो ग्रामीणा, इन दोनों को आप अच्छे से इन चारों चैप्टर को, है ना, जो 4 चैप्टर मैंने आपको बताए संस्कृत से, इनको क्या करना है भैया, आपको अच्छे से तैयार करना है। क्योंकि अगर आप नंबर फिक्स करना चाहते हो तो इन्हीं 4 चैप्टर में से आपका जो है बोर्ड एग्जाम 2025 में क्वेश्चन आएंगे, गद्यांश पद्यांश पूछे जाएंगे, जो कि आपको 10 में से 10 नंबर देकर जाने वाले हैं, है ना। तो इन्हें आप अच्छे से तैयार जरूर करिएगा। एंड इसके बाद हम बात करें भाई जो आपका 13 नंबर है ना, 13 नंबर जो आपका टॉपिक है जो कि महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण निबंध, है ना। निबंधों के ऊपर बात करते हैं क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा नंबर में जो पूछा जाता है ना वो निबंध होता है भाई। 7 मार्क्स में आपका क्या पूछा जाएगा, निबंध। और निबंध एक ऐसा टॉपिक अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप बनाकर लिखते ही लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, कम से कम आपको 3 तैयार करना है। क्योंकि देखिए अगर भाई आपने 95 प्लस का टारगेट लिया है तो आप बनाने का तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि 7 नंबर की बात है। अगर आप बनाकर लिखेंगे तो 7 में से सिर्फ 5 या 4 ही मिल पाएंगे, है ना, बनाने वालों को। लेकिन जो सटीक लिखेंगे उन्हें क्या मिलेगा भैया, 7 में से 7 नंबर मिलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे भाई 3 टॉपिक आपको बता रहा हूँ, इन टॉपिक पर आप क्या करना है, निबंध को तैयार करना है। पहला आप पर्यावरण प्रदूषण पर तैयार कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला है
है ना। पर्यावरण प्रदूषण 2025 में VIMP है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना, इसे भी आप अच्छे से तैयार करिएगा। एंड दूसरा जो आपका है वृक्षारोपण, है ना, वृक्षारोपण का महत्व भी VIMP है, तो इसे भी आप क्या कर सकते हैं भाई, तैयार कर सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विज्ञान वरदान या अभिशाप, इसे भी आप क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, इन्हें आप जरूर तैयार करिएगा। ये 3 टॉपिक जिसने तैयार कर लिए तो उसके समझ लीजिए भैया निबंध के भी नंबर क्या हो गए, फिक्स हो गए, है ना। निबंध के भी नंबर क्या हो गए, फिक्स हो गए, 7 नंबर, है ना। तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ निबंध आप ये वाले ज़रूर तैयार कीजिएगा। 3 टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं। एंड इसके बाद जो आपका 14 नंबर टॉपिक है ना, 14 नंबर जो कि है खंड काव्य। खंड काव्य में आपको क्या तैयार करना है, तो देखिए भाई खंड काव्य क्या होता है भाई, जिलेवार होता है ना, जिलेवार होता है। और इसके ऊपर मैंने क्या कर रखा है, वीडियो बना रखी है। अगर आपको ये पता नहीं है कि आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य चलेगा, है ना, अगर आपको ये पता नहीं है कि आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य चलेगा, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है। आपको करना क्या है, उस वीडियो को देख लेना है एंड आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर आपको पता लग जाएगा कि आपके में ज्योति जवाहर चलता है, कौन सा चलता है, वो आपको पता लग जाएगा। रामपुर ज़िले की बात करें तो रामपुर ज़िले में क्या चलता है भाई, ज्योति जवाहर चलता है। ओके, ज्योति जवाहर। तो अब आप जो है उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य चलता है, उसे आप तैयार कर लेंगे। क्योंकि भाई ये क्या है, 6 नंबर का टॉपिक है ना, 6 नंबर का टॉपिक है, तो इसे हल्के में तो लेना नहीं है, आपको इसे भी अच्छे से तैयार करना है खंड काव्य को। इसके नंबर भी भाई क्या होते हैं, फिक्स। क्योंकि देखिए जो जिलेवार है और ये हर बार पूछा ही जाएगा, तो जो फिक्स चीज़ें हैं ना उन्हें तो आप पहले तैयार करेंगे, क्योंकि वो नंबर आपके क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट जो आपका 15 नंबर टॉपिक है ना, जो लास्ट टॉपिक आपका मैंने आपको इस वीडियो में क्या बताया था, टॉप के 15 टॉपिक बताऊंगा, और जो है ये जो है 15वां नंबर टॉपिक है, यानी कि लास्ट टॉपिक है। अब इसके ऊपर बात करते हैं पत्र लेखन, है ना। पत्र लेखन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो 4 मार्क्स में पूछा जाएगा, पत्र लेखन आपको तैयार करना है। अब करना किस पर तैयार है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहला और दूसरा 2 पत्र लेखन आपको बता रहा हूँ, इन पर अगर आप तैयार कर लेते हो इनको, तो आपको क्या है 4 मार्क्स भी क्या हो जाएंगे, 4 में से 4 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे इसके भी नंबर, है ना। देखिए बिजली समस्या पत्र लेखन, यानी बिजली की जो समस्या होती है ना उस पर आपको पत्र लिखना है, वो आपको तैयार कर लेना है। एक आपका जो सफाई है, सफाई कराने के लिए, सफाई के लिए जो पत्र लेखन होता है उसे आप तैयार कर सकते हैं। ये 2 ऐसे टॉपिक हैं जो बोर्ड एग्जाम 2025 में डायरेक्ट आपको अपने पेपर में देखने को मिलने वाले हैं, तो इन्हें आप ज़रूर अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हो आज की इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया। आज की इस वीडियो में मैंने आपको क्लास 10th हिंदी के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, जिन्हें कि अगर आप तैयार करते हो तो आप बिल्कुल डेफिनेटली 100 में से 100 का स्कोर करने वाले हो, है ना। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखा है तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि कैसे तैयारी करना है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आपको क्या करना है भाई, एक लाइक करना है ना, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप ऐसे ही जो है समझ पाएँ चीज़ों को और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर पाएँ। अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, जिससे कि वो भी पता कर पाएँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे लिखना है ना, वो सारी चीज़ें उन्हें पता लग पाएँ। क्लास 10th जो आपकी सोशल साइंस है ना, क्लास 10th की जो सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, और 2025 में जो आपका बोर्ड एग्जाम है, जैसा कि आप जानते हैं भाई सोशल साइंस का आपका एग्जाम कब है, 11 मार्च को है ना। 11 मार्च को जो आपका एग्जाम है ना, सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं ना, 100% गारंटी अभी आपको दे रहा हूँ वीडियो के शुरू में। सारे के सारे जो आपके क्वेश्चन है 11 मार्च को यहीं से फंसने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को फुल वॉच करना है ना, कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि अगर आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको पता लगेगा। आज की इस वीडियो में मात्र मैं आपको 32 टॉपिक लाया हूँ, है ना, 32 नहीं 30 टॉपिक लाया हूँ, है ना, 2 और कम कर देते हैं, 30 टॉपिक लाया हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप इन्हें पढ़ लेते हो, अच्छे से तैयार कर लेते हो, तो डेफिनेटली आप जो सामाजिक विज्ञान है उसमें 95 प्लस का स्कोर करने वाले हो। क्योंकि भैया हमने किया है तभी आपको बता रहे हैं, है ना, तो हमने किया है, हम आपको करवाएंगे। ओके, तो भैया वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी से आपको बता रहा हूँ। वीडियो को अगर आपने स्किप कर दिया ना तो डेफिनेटली आपका स्कोर डाउन रह जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास आई है, अपॉर्चुनिटी है आपके पास, तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। ये टॉपिक वो वाले लेकर के आए हूँ जो प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए हैं और इस बार भी डेफिनेटली पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम 2025 में, 100% की गारंटी आपको दे रहा हूँ। चलिए बहुत हो गया, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहला जो आपका टॉपिक है भैया, जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, अच्छे से पढ़ लेना इस टॉपिक को, है ना। टॉपिक बाई टॉपिक आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है
टॉपिक नंबर 2 जो कि है 1789 फ्रांसीसी क्रांति, है ना, जो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसका कारण और प्रभाव आपको पता होना चाहिए, क्योंकि भैया VIMP टॉपिक है। और इटली का एकीकरण, भैया इटली का एकीकरण बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। इसकी PDF की आप बिल्कुल भी टेंशन मत करिए, इसकी PDF मैं आपको कहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा, बिल्कुल फ्री में आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF मिल जाएगी, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, स्क्रीनशॉट लेने की भी ज़रूरत नहीं है ना, तो आपको PDF में प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद देखिए जो आपका चौथा नंबर टॉपिक है ना, महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर प्रकाश डालिए। जो महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा है ढंग से, तो जो है उस पर आपको प्रकाश डालना है। प्रकाश डालने का मतलब क्या है भैया, उस टॉपिक के बारे में आपको बताना है, जो महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था उसके बारे में आपको बताना है, सिंपल। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, जो आपका महात्मा गांधी जी थे उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, तो इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। देखिए जो आपका 5वें नंबर क्वेश्चन है वो भी गांधी जी से रिलेटेड है। गांधी जी के द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन का कारण और अर्थ बताइए। देखिए एक सत्याग्रह आंदोलन और एक असहयोग आंदोलन, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी से आप अपने दिमाग में डाल दीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें तो छोड़ ही नहीं सकते, है ना। अर्थ भी बताना है और कारण भी बताना है, क्या कारण था इसे चलाने का, है ना, वो आपको बता देना है। एंड इसके बाद जो हमारा छठा नंबर टॉपिक है, महामंदी के कारण को लिखिए। जो महामंदी है उसका कारण क्या है उसको आपको लिख देना है, बस सिंपल। एंड इसके बाद जो हमारा 7वां नंबर टॉपिक है 19वीं शताब्दी, है ना, 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या कीजिए। 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या आपको करनी है, और क्या है भैया ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में जितने भी 30 टॉपिक लाया हूँ भैया सारे के सारे क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी आपको जो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा, जो कि ज़्यादातर पूछा गया है। 8वां नंबर जो आपका टॉपिक है भैया ब्रिटेन वुड्स संस्थान समझौता, है ना, जो ब्रिटेन वुड्स संस्थान का समझौता हुआ था, तो इसे भी आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये भी क्या है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप क्या नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते। जो आपका 9वां नंबर टॉपिक है, 9th नंबर टॉपिक है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन, है ना, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकथाम, मृदा अपरदन और रोकथाम के बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों जो हमारा 9th नंबर टॉपिक आपको समझ में आया होगा, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम, ये भैया VIMP टॉपिक है, इसे तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि अपरदन और उसके रोकथाम जरूर पूछता है, मृदा अपरदन, है ना, और पहाड़ी क्षेत्रों में, ये आप याद रखिए। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भैया 10th नंबर, जो कि है जैव और अजैव संसाधन, जो कि आपको इनमें अंतर और जो है आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना, जो कि क्या है इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद जो हमारा 11वां नंबर टॉपिक है जैव विविधता क्या है, महत्व बताइए। जैव विविधता क्या है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और इसके महत्व इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए इसकी, है ना। तो ये क्या है भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से। यहाँ पर बात करें जो हमारा 12वां नंबर टॉपिक है मृदा अपरदन क्या है। देखिए मैंने आपको बताया मृदा अपरदन काफी पूछता है, तो मृदा अपरदन क्या है आपको बताना है और कारण बताना है, आखिर मृदा अपरदन क्यों हो रहा है ना, इसके कारण बताना है, रीजन बताना है। तो ये मृदा अपरदन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है SST में, यानी आपकी सोशल साइंस है, बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद बात करें जो हमारा 13 नंबर टॉपिक है 3 राज्यों के नाम जहाँ काली मृदा पाई जाती है ना। 3 ऐसे राज्यों के नाम आपको बतानी है जहाँ पर क्या काली मृदा पाई जाती है ना, और फसल, है ना, काली मृदा पाई जाती है फसल, यानी फसल और काली मृदा पाई जाती है, ये आपको क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आपको तैयार करना है। इसके बाद जो हमारा 14 नंबर टॉपिक है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। भैया बहुउद्देशीय परियोजनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के क्या लाभ और हानि दोनों आपको पता होनी चाहिए, क्या है इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में आई हुई है, यकीन ना हो तो पेपर को उठाकर आप देख सकते हो। एंड इसके बाद जो आपका 15 नंबर टॉपिक है भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं। जो भारतीय किसान है, कृषि है, उसकी 3 विशेषताएं लिखनी है, 3 इंपॉर्टेंस आपको लिख देनी है, कैरेक्टरिस्टिक। एंड इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है 16 नंबर टॉपिक चावल धान, यानी चावल मतलब धान की खेती के लिए उपयुक्त नहीं होगा, यहाँ पर उपयुक्त होगा, है ना, उपयुक्त भौगोलिक का वर्णन, है ना, उपयुक्त भौगोलिक का वर्णन, ये क्या है भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। एंड इसके बाद जो हमारा 17 नंबर टॉपिक है कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। जो कृषि की 3 प्रमुख समस्याएं हैं, है ना, जो
समस्याएं आती हैं, तो प्रमुख समस्याओं की बात करनी है, उल्लेख करना है हमें। कितनी? 3। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, इसे भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। एंड इसके बाद जो हमारा 18 नंबर टॉपिक है परंपरागत और गैर परंपरागत, है ना। ध्यान देंगे, जो आपके परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत होते हैं ना, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में और इस बार भी डेफिनेटली पूछा जाएगा कि परंपरागत क्या होता है, स्रोत क्या होता है, और गैर परंपरागत स्रोत क्या होता है। इसके बाद जो हमारा 19 नंबर टॉपिक है ना, जो कि क्या है, सड़क परिवहन के 3 गुण लिखी है ना। जो सड़क परिवहन होगा उसके 3 आपको क्या बतानी है भाई, गुण बताने हैं। इसके बाद हम बात करें जो आपका क्या है 20 नंबर टॉपिक है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन, है ना। देखिए ये जो है दोबारा जो है रिपीट हो गया क्वेश्चन, है ना। गैर परंपरागत परंपरागत स्रोतों का वर्णन यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया है, तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन, तो देख सकते हैं भाई इसी में रिपीट हो रहा है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, तो इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। बोर्ड परीक्षा 2025 में ये डेफिनेटली 100% पूछे जाने वाला टॉपिक है। एंड इसके बाद हम बात करें भैया, तो हमारा 21 नंबर टॉपिक आता है, जो कि है परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। यानी कि जो आपके परिवहन और संचार के साधन है, किसी भी देश को जो है उसकी जीवन रेखा क्यों कहा जाता है, इसका आपको रीजन, है ना, रीजन आपको अच्छे से पता होना चाहिए ना। तो ये 2025 के लिए क्या है भैया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। एंड इसके बाद हम बात करें तो आपका जो 22 नंबर टॉपिक है ना, 22 नंबर टॉपिक क्या है, गठबंधन सरकार, है ना। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हो, गठबंधन की सरकार होती है, और इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि आखिर ये गठबंधन सरकार क्या होती है ना, इससे आप क्या समझते हो। तो ये क्या है भैया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बोर्ड एग्जाम 2025 से रिलेटेड है ना, इसके बारे में आपको जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि भैया आप जो है देश के नागरिक है, तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। एंड इसके बाद जो हमारा 23 नंबर टॉपिक है, जो कि है संघवाद क्या है ना, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये आपको बताना है। यानी संघवाद के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और इसकी प्रमुख विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। तो ये क्या है भैया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि है 24 नंबर, है ना। 24 नंबर टॉपिक क्या है, 1992 के संविधान संशोधन से पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर लिखिए। यानी कि 1992 के जो संविधान संशोधन से पहले और बाद, है ना, पहले और बाद के जो स्थानीय शासन के 2 अंतर आपको बताने हैं, है ना। तो ये क्या है भैया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। एंड इसके बाद जो हमारा 25 नंबर टॉपिक है, भारत की विधायिकाओं, है ना, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। भारत के विधायिकाओं में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, ये आपको बताना है। और ये क्या है भैया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, है ना, तो इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। एंड इसके बाद हम बात करें जो हमारा 26 नंबर टॉपिक है ना, 26 नंबर टॉपिक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जो है जातिगत असमस्याएं पाई जाती हैं। यानी कि बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जो है जातिगत समस्याएं पाई जा रही हैं। तो इसके बारे में आपको क्या है, जानकारी होनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि क्या है VIMP टॉपिक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। एंड इसके बाद जो हमारा क्या है 27 नंबर टॉपिक है, जो कि है लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, है ना, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है ना। लोकतंत्र किस तरह जो है उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। तो ये भी क्या है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, तो आपको इसे भी अच्छे से तैयार कर लेना है। एंड इसके बाद जो आपका 28 नंबर टॉपिक है, क्या है, विकास मापने, है ना, विकास मापने या UADP ओके का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है, ये आपको बताना है। और ये भैया प्रीवियस ईयर्स में ही आया है, क्या आया, प्रीवियस ईयर्स में ही आया है क्वेश्चन, है ना। तो इसे आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयार करना है कि विकास मापने का जो UADP है ना, UADP का मापदंड है, जो किन पहलुओं में विश्व बैंक से मापदंड से अलग है ना, ये आपको बताना है। एंड इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है 29 नंबर, जो कि है लोकतंत्र के सम्मुख
प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करिए। देखिए लोकतंत्र जो है उसके सामने कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं, उसका आपको क्या करना है भैया, वर्णन करना है। और ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से। तो आप इसे क्या करेंगे भैया, अच्छे से तैयार कर लेंगे। एंड इसके बाद जो हमारा 30 नंबर टॉपिक है, संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं। जो आपका संगठित कार्य होते हैं उससे आप क्या समझते हैं ना, तो इसे आपको क्या करना है, वर्णन करना है। और इसका जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से। इसके बाद बात करें जो हमारे 31 नंबर टॉपिक है, 2 टॉपिक और एक्स्ट्रा ऐड करिए हैं ना, तो आप समझिएगा इंपॉर्टेंट थे इसलिए इंक्लूड कर दिए। क्योंकि है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं ना, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी पूछा जा सकता है। एंड इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का है ना, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इसे तो आप अच्छे से तैयार करेंगे, इसे आप इग्नोर नहीं करेंगे, इसीलिए इसमें लास्ट में रखा गया है। क्योंकि जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो ज़्यादा जो सीरियस है 95 लाने के लिए बोर्ड एग्जाम में, तो उन्हें ही मिले है ना। ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है ना, ऐसे कारकों की हमें चर्चा करना है जिसमें जो है उपभोक्ता का शोषण होता है। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और स्टूडेंट जो है इन्हें कर ही नहीं पाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2025 में ये जो मैंने 30 यानी 32 टॉपिक बताए ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किससे रिलेटेड, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 है इससे रिलेटेड है ना। तो इन्हें आप जरूर अच्छे से तैयार करेंगे, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। क्योंकि भैया मेहनत बहुत लगी है इन्हें खोजने में। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगती है, तो आप क्या कर सकते हैं भैया, एक लाइक कर सकते हैं हमें और मोटिवेट करने के लिए ऐसे वीडियो बनाने के। तो आपको एक लाइक जरूर से करना है। चैनल पे नए हो भैया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बताई है और आगे भी आने वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो मैंने आपको बता दिया इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम पर है ना। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री में है ना, बिल्कुल फ्री में मिलेगी। आपको एक भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है ना। क्लास 10th इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश के मात्र 15 ऐसे टॉपिक बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका 100% जो है बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक आएंगे और आपका जो है 95 प्लस का मार्क्स जो है आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मात्र 15 ऐसे टॉपिक बताने वाला हूं जो बोर्ड पेपर में 100% पूछे जाते हैं। क्योंकि दोस्तों ये 15 टॉपिक ऐसे हैं जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्लास 10th के स्टूडेंट जो इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो वो इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 15 टॉपिक कौन से होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पहला आपका टॉपिक होता है 3 MCQ ऑन शॉर्ट पैसेज है ना। जो आपका शॉर्ट पैसेज आएगा उस पर जो बेस्ड आपके 3 MCQ पूछे जाएंगे, जो कि आपके 3 मार्क्स के होंगे है ना, 3 मार्क्स के होंगे। पहला टॉपिक आप ये तैयार करेंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक होता है 1 अनसीन पैसेज है ना। अनसीन पैसेज आपको तैयार करना है। अनसीन पैसेज हर बार पूछा जाता है और ये आपका 7 मार्क्स में पूछा जाता है ना। 7 मार्क्स में आपका जो है अनसीन पैसेज पूछा जाएगा, तो इसे आप याद रखेंगे। एंड इसके बाद आपका जो है राइटिंग सेक्शन आ जाता है। राइटिंग सेक्शन में आपका क्या होगा, देखिए ये जो था आपका रीडिंग सेक्शन था है ना, रीडिंग सेक्शन, और ये आपका राइटिंग सेक्शन आ जाता है। राइटिंग सेक्शन में आपको जो आपका टॉपिक नंबर 3 है उसमें आपसे पूछा जाएगा लेटर या फिर एप्लीकेशन राइटिंग है ना। इन दोनों में से एक आपको दोनों दिए जाएंगे, आपको एक करना होगा, लेटर राइटिंग या फिर एप्लीकेशन राइटिंग। और ये आपके कितने मार्क्स में पूछी जाती है, 4 मार्क्स में पूछी जाती है। ओके, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मार्क्स में पूछी जा रही है, तो इसे भी आप अच्छे से तैयार करिएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पैराग्राफ, आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग है ना। ये 3 में से किसी एक को आपको करना रहेगा, पैराग्राफ, आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग है ना। ये आपकी 6 मार्क्स में पूछी जाएगी, 6 मार्क्स में पूछी जाएगी। और यहाँ पर जो आपका रीडिंग सेक्शन है वो 10 मार्क्स का हो जाएगा है ना, और जो आपका राइटिंग सेक्शन है वो भी आपका 10 मार्क्स का हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं 3 और 4 टॉपिक में आपसे क्या पूछा जाएगा, लेटर या फिर एप्लीकेशन राइटिंग, एंड पैराग्राफ, आर्टिकल या फिर रिपोर्ट राइटिंग है ना। तो इन्हें आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। एंड अगर आप जानना चाहते हो कि कौन से लेटर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सी एप्लीकेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कौन से आर्टिकल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं आपके इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें कि मैं आपको बता दूंगा कि आपके
कौन सा लेटर इंपॉर्टेंट है और कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड इसके बाद आप देखेंगे जो आपका नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो जाता है ग्रामर सेक्शन, है ना। ग्रामर सेक्शन में आप देखेंगे तो आपसे 5th नंबर टॉपिक है आपका 5 MCQ, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर जो आपके टेंस होते हैं उनसे रिलेटेड होंगे, है ना। 5 MCQ आपसे पूछे जाएंगे जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से होंगे या फिर टेंस से होंगे, है ना। और ये आपसे 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे। तो टेंस भी आपको अच्छे से आनी चाहिए और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड 5 MCQ पूछे जाएंगे जो कि 5 मार्क्स में होने वाले हैं, है ना। नेक्स्ट आपका है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आपने पढ़ रखा होगा, नरेशन आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो 2 मार्क्स आपके झोली में है, क्योंकि यह इससे जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी 2 मार्क्स में पूछी जाती है। ओके, इसे आप याद रखेंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस, है ना। ये भी काफ़ी ज़्यादा आसान होती है एंड काफ़ी स्टूडेंट इसे तैयार कर लेते हैं। आपने नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ये जो है 2 मार्क्स में आपसे पूछी जाएगी एक्टिव पैसिव वॉइस, है ना। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट आपका है पंक्चुएशन। अगर आपने पंक्चुएशन अच्छे से तैयार करी है तो अच्छी बात है, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि पंक्चुएशन से रिलेटेड 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, एंड नेक्स्ट आपका है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन अगर आपने अच्छे से तैयार कर ली, ट्रांसलेशन करना आपको आता है हिंदी से इंग्लिश में, तो ये जो है आपको 4 मार्क्स देकर जाने वाली है ना। 4 मार्क्स में आपकी ट्रांसलेशन पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारा आ जाता है प्रोज, है ना। जो प्रोज आपकी होती है वो आपकी जो है 15 मार्क्स में होती है। तो प्रोज से रिलेटेड आपके 15 मार्क्स होने वाले हैं। एंड सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रोज में हमारे कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे प्रोज में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो। पहला हमारा चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, जो कि VIMP है ना, VIMP। एंड नेक्स्ट आपका है नेल्सन मंडेला, ये भी आपका जो है VIMP चैप्टर है, तो इसे भी आप अच्छे से तैयार करिएगा। एंड इसके बाद थर्ड आपका चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, है ना, ये भी VIMP चैप्टर है। तो ये 3 चैप्टर जो मैंने आपको बताए हैं, इन 3 चैप्टर को आप अच्छे से तैयार करेंगे तो प्रोज के मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि प्रोज में जो है 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो जो है इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, VIMP है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। अगर आपने इन चैप्टर को तैयार कर लिया तो आपके जितने भी मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे प्रोज में। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है जो कि प्रोज में से होता है। देखिए प्रोज में आपसे क्या पूछा जाएगा, 2 MCQ एक्सट्रैक्ट बेस्ड, है ना। 2 MCQ पूछे जाएंगे जो कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड होंगे, है ना। एंड इसके बाद जो आपके 3 MCQ होंगे जो कि लेसन बेस्ड होंगे, है ना। 3 MCQ लेसन बेस्ड होंगे और 2 MCQ आपके क्या एक्सट्रैक्ट बेस्ड होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 1 लॉन्ग क्वेश्चन एंड 2 शॉर्ट क्वेश्चन। देखिए आपसे 1 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये किससे पूछे जाएंगे, जो आपने प्रोज में चैप्टर पढ़ रखे हैं ना, उससे ही पूछे जाएंगे। तो मैंने आपको प्रोज में 3 चैप्टर बताए हैं, अगर आप उन्हें अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपके 15 मार्क्स कहीं नहीं गए, क्योंकि 15 मार्क्स के आपकी जो है प्रोज पूछी जाती है। तो इसलिए मैंने जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिए हैं, आप उन्हें तैयार कर लीजिएगा। एंड इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टार्ट हो जाती है पोइट्री, है ना। प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री, जैसे कि आप जानते हैं। तो पोइट्री जो होती है ना आपकी 8 मार्क्स में पूछी जाती है। जो आपकी पोइट्री होती है वो आपकी 8 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी। तो 8 मार्क्स भी बहुत होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जो है पोइट्री के इम्पोर्टेंट लेसन्स को जान लेते हैं, इम्पोर्टेंट पोएम्स को जान लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पहला है डस्ट ऑफ स्नो, है ना। डस्ट ऑफ स्नो जो कि VIMP है, तो इसे भी आप अच्छे से तैयार करिएगा। नेक्स्ट आपकी है फायर एंड आइस, है ना। ये भी पोएम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हर बार बोर्ड एग्जाम में आती है और इस बार भी पूछी जाएगी। नेक्स्ट आपका है अमांडा, है ना। तो ये जो मैंने आपको 3 जो आपकी पोएम बताई हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, VIMP है। तो इनको अगर आप तीनों को तैयार कर लेते हो तो आपके पोइट्री के जो 8 मार्क्स हैं ना, ये आपके कहीं नहीं गए, क्योंकि ये 8 मार्क्स आपको इनसे ही रिलेटेड होंगे, है ना। इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 8 मार्क्स के होंगे। और अगर आपने इन तीनों पोएम को अच्छे से पढ़ रखा होगा, है ना, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे और 8 मार्क्स में से 8 मार्क्स आप ला पाएंगे, है ना। तो इसलिए मैंने आपको जो है 3 इंपॉर्टेंट पोएम बता दी हैं जो कि पोएट्री में होने वाली हैं। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से पढ़िएगा, तैयार कीजिएगा, क्योंकि 8 मार्क्स में पूछी जाएगी। अब चलिए देखते हैं पोएट्री में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12 नंबर हमारा टॉपिक है
2 MCQ बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट, है ना। जो आपका एक्सट्रैक्ट आएगा उस पर बेस्ड 2 MCQ पूछे जाएंगे, है ना। जो आपका एक्सट्रैक्ट आएगा उस पर बेस्ड आपके 2 MCQ पूछे जाएंगे, जो कि कितने नंबर में होंगे, 2 नंबर में होंगे, है ना। 2 नंबर में 2 MCQ पूछे जाएंगे जो कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड होंगे। तो इसलिए मैंने आपको बोला था जो आपके 3 मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम बताई हैं उन्हें आप अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि यहाँ से ही आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक नंबर 13 जो कि है 1 शॉर्ट क्वेश्चन, और जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो आपका 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, है ना। 3 मार्क्स में आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि इन्हीं चैप्टर से होने वाला है। इसीलिए मैंने आपको बताया था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इन्हें आप तैयार कर लीजिए। एंड सेंट्रल आइडिया की बात करें तो सेंट्रल आइडिया भी इन्हीं 3 चैप्टर से आएगा, किसी न किसी से। 3 पोएम आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और इनके सेंट्रल आइडिया भी याद कर लीजिए, क्योंकि सेंट्रल आइडिया अगर आप याद करते हैं ना तो ये आपके फिक्स मार्क्स होते हैं, क्योंकि सेंट्रल आइडिया हर बार पूछा जाता है और ये कितने 3 मार्क्स में पूछा जाता है ना। 3 मार्क्स में सेंट्रल आइडिया पूछा जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 जो मैंने आपको पोएम बताई इन पोएम को तैयार करिएगा और इन तीनों पोएम के सेंट्रल आइडिया को भी आप तैयार करिएगा, क्योंकि सेंट्रल आइडिया भी इन तीनों में से ही एक में आएगा और जो आपके क्वेश्चन होंगे वो भी इन तीनों में से ही एक में आएंगे जो कि पोइट्री के अंदर होते हैं। ओके, और 8 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं अगर आपने इन तीनों पोएम को अच्छे से तैयार कर लिया तो। फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टार्ट हो जाती है सप्लीमेंट्री रीडर, है ना। जैसा आप जानते हैं प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, है ना। तो अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री रीडर की। सप्लीमेंट्री रीडर में आपसे जो है 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देख सकते हैं कितने ज़्यादा होते हैं 12 मार्क्स। तो 12 मार्क्स आप कैसे इन्हें हासिल करेंगे, अब यहाँ पर आप देखेंगे। सबसे पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जान लेते हैं सप्लीमेंट्री रीडर में। 3 चैप्टर आपको बता रहा हूँ, इन्हें आप तैयार करिएगा। ट्रिम्स ऑफ सर्जरी, है ना, ये आपके लिए VIMP चैप्टर है, इसे आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। द नेकलेस, ये आपके लिए VIMP चैप्टर हो जाएगा। एंड इसके बाद फुट प्रिंट विदाउट फीट, है ना, ये भी आपके लिए VIMP चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको 3 बता दिए जो कि सप्लीमेंट्री रीडर में। देखिए मैंने आपको प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री तीनों में से जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं 3 चैप्टर आपको बताए हैं। अगर कोई स्टूडेंट इन्हें तैयार कर लेता है ना तो उनके इन प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री के जितने भी मार्क्स होते हैं वो कहीं पर भी नहीं गए हैं। तो आप इन्हें जो है अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और पहले भी पूछे गए हैं। अब बात करते हैं देखिए 15 नंबर टॉपिक की, जो कि है 5 MCQs, जो कि 5 मार्क्स में आपसे पूछे जाएंगे, है ना। 5 MCQs आएंगे। अब 5 MCQ क्वेश्चन आपसे कहाँ से पूछे जाएंगे, तो इन्हीं चैप्टर से पूछे जाएंगे, है ना। नेक्स्ट आपका है 1 शॉर्ट क्वेश्चन एंड 1 लॉन्ग क्वेश्चन। देख सकते हैं एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो आपका 3 मार्क्स में होगा, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो आपका 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा 12 मार्क्स की बात है, तो आप इन चैप्टर को अच्छे से तैयार करिएगा। 3 चैप्टर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता दिए हैं, इनमें से ही क्वेश्चन रिपीट होंगे क्योंकि पहले भी होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इसलिए आपको बोल रहा हूँ इनको तैयार कर लिया तो आपके 12 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं, है ना। 5 MCQ आएंगे जो कि आप इजीली कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपने इन्हें तैयार किया होगा अच्छे से। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन तो आप धुआं कर दोगे अगर आपने इन चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो, है ना। तो इस तरह से जो है आपके इस वीडियो में मैंने आपको टॉप के 15 टॉपिक्स बताए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, है ना। तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखा है तो आप सीख गए होंगे कि 15 टॉपिक कौन से आपके VIMP होने वाले, है ना। तो इस तरह से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो या फिर कोई आप सजेशन करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करता हूँ, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि चैनल पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलने वाली हैं आपको, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आपका बहुत करीब है। तो बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड ही सारी वीडियोज़ आ रही हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताते हुए जा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैंने मात्र ऐसे 15 टॉपिक्स बताए हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में 100% आते हैं, है ना। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। जिस स्टूडेंट ने कंप्लीट वीडियो को देखा है वो डेफिनेटली इंग्लिश को लेकर सीरियस है ना, वो अच्छा स्कोर भी करेगा, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।